मैं ये हक से कह सकता हूँ कि मैं एक ही प्योर रियल इंसान था शो के अंदर। वो आप किसी से भी पूछ लो शो के अंदर, वो बोलेंगे ये वो जोशुआ ऐसा है वैसा है, लेकिन सबको पता है अंदर से कि जोशुआ ही एक रियल इंसान था। जो मैं हूँ मैंने वही दिखाया है, ना मैंने किसकी चाटी, ना मैंने पीछे कुछ और बोला आगे कुछ और बोला, ना मैं फेक बना, ना मैंने अपना प्यार फेक किया, ना गुस्सा फेक किया, ना मैंने अपने आप को कंट्रोल किया या मैन्यूपुलेट किया किसी को। जो मैं था मैं वैसा ही था। बाकी मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो बाहर है वैसे ही वो अंदर था। सब ने अपने अपने फ़ायदे के लिए मैन्यूपुलेट किया, लोगों को यूज़ किया, अपना प्यार एक्टिंग की, प्यार की या हेलो गाइस, मैं हूँ वरुणा पूर्वी और आप सबका स्वागत है टेली खजाना पर। इस वक्त हमारे साथ है जोशुआ, जिनको आप सबने देखा होगा स्प्लिट्सविला सीजन 14 में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली खजाना पर जोशुआ। सो मच, थैंक यू। पूछना चाहेंगे किस तरह से आपकी पूरी जर्नी थी स्प्लिट्सविला की। मेरी जर्नी थोड़ी बिटर स्वीट सी थी। आई वुडंट से कि बहुत ब्यूटीफुल थी और बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया, ऑडियंस का रिएक्शन देके ऑडियंस ने काफ़ी प्यार दिया, पर शूट थोड़ा बिटर स्वीट था बिकॉज जब आप एक कन्फाइंड स्पेस में होते हो और इतने टॉक्सिक लोग, हर कोई आपका कंपटीशन है, हर कोई आपको नीचे गिराना चाहता है, आपके साथ लड़ रहा है, आपके साथ भिड़ रहा है, तो वो बहुत, और आपकी फ़ोन्स नहीं है आपके पास, आपकी फैमिली नहीं है, तो वो आफ्टर अ पॉइंट वो मेंटली आप जितने भी स्ट्रांग हो, क्योंकि मैं बहुत मेंटली स्ट्रांग हूँ, पर अल्टीमेटली आप थोड़ा वीक पड़ जाते हो मेंटली और इमोशनली, बहुत हैवी हो जाता है। शो के अंदर तो सिर्फ मेरी एक ही सपोर्ट थी, कशिश। उसके अलावा सब कुत्तों की तरह मेरे साथ भिड़ रहे थे और मैं अकेला लड़ रहा था। एंड ज़िंदगी भर मेरी यही नेचर रही है। सो आई वुडंट से कि बहुत अमेजिंग ब्यूटीफुल जर्नी थी। हाँ, ठीक ठाक सी थी, ब्यूटीफुल मेमोरीज थे, बुरे मेमोरीज भी है, पर ऑल एंड ऑल आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग बिकॉज अभी जाके जो ऑडियंस ने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, जो चीज़ें मुझे नीचे गिराने के लिए भी की गई थी शो के अंदर, ऑडियंस ने देखा कि क्या सच है और सच का साथ दिया। सो आई एम वेरी हैप्पी। शो से पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ आपने सीखा वहाँ पर और क्या कुछ मेमोरीज आपके पास है। शो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले ये सीखा है कि जब आप कैजुअली भी एक फ्रेंड्स की तरह किससे बात कर रहे होते हो, वो बहुत सोच समझ के बात करो, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि वो, क्योंकि मैं अच्छा इंसान हो सकता हूँ, दूसरा अच्छा इंसान नहीं हो सकता। वो इस तरह की मैनिपुलेशन कर सकता है कि वो कोई भी चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ से उठा के उसको ट्विस्ट करके मैनिपुलेट करके एक अलग वे में आपको नीचा गिराने के लिए यूज़ कर सकता है। तो मैंने यही सीखा है कि अपने कार्ड्स अपने क्लोज रखो, अपने लाइफ के जो इंस्टेंसेस और सर्कमस्टांसेस और पर्सनल रिलेशनशिप्स इक्वेशंस है वो अपने पास ही रखो। सिर्फ अपने क्लोज फैमिली और शायद एक या दो फ्रेंड्स हैं उनको ट्रस्ट करो, आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि ये रियलिटी शो है, तो इस शो के अंदर किसका रियल साइड आपको देखने में मिला। मैं ये हक से कह सकता हूँ कि मैं एक ही प्योर रियल इंसान था शो के अंदर। वो आप किसी से भी पूछ लो शो के अंदर, वो बोलेंगे ये वो जोशुआ ऐसा है वैसा है, लेकिन सबको पता है अंदर से कि जोशुआ ही एक रियल इंसान था। जो मैं हूँ मैंने वही दिखाया है, ना मैंने किसकी चाटी, ना मैंने पीछे कुछ और बोला आगे कुछ और बोला, ना मैं फेक बना, ना मैंने अपना प्यार फेक किया, ना गुस्सा फेक किया, ना मैंने अपने आप को कंट्रोल किया या मैन्यूपुलेट किया किसी को। जो मैं था मैं वैसा ही था। बाकी मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो बाहर है वैसे ही वो अंदर था। सब ने अपने अपने फ़ायदे के लिए मैन्यूपुलेट किया, लोगों को यूज़ किया, अपना प्यार एक्टिंग की, प्यार की या मैन्यूपुलेशन की, या दूसरों को नीचे गिरा के खुद उभरने की कोशिश की। तो कोई रियल था नहीं अंदर। मैं ये हक से कह सकता हूँ कि मैं एक ही रियल इंसान था शो में। बट अगर रियल साइड इन अदर वे देखा जाए तो मैं कशिश की बात करना चाहूँगी जो आपके जाते ही पूरा पलटी मार लिया, उन्होंने क्या कहना चाहेंगे उस बारे में। वो बड़ा बहुत कंफ्यूजिंग सा मैटर था मेरे लिए, क्योंकि जब वो मेरे साथ थी तो बड़े प्यार में थी, जब मैं शो से निकला तो रो रो के, तड़प तड़प के, शी वाज शिवरिंग एंड क्राइंग। तो कोई भी इंसान सोचेगा कि वो प्यार बहुत रियल था जो वक्त उसने मेरे साथ बिताया। अब मैं ये सोचता हूँ कि शायद शी न्यू आई एम अ डोमिनेटिंग काइंड ऑफ गाय, जो मैंने शो में बहुत ओपनली बोला है। सो शी वाज एक्टिंग सबमिसिव, वो शी वाज एक्टिंग दैट वे। वो किसी से बात नहीं कर रही है, सिर्फ मेरे साथ है, प्यार भरी बातें कर रही है। शी एक्टेड लाइक सो इन लव विद मी एंड सो यू नो लॉयल एंड एवरीथिंग। एंड उस वक्त मुझे बहुत रियल लग रहा था बिकॉज मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो जल्दी उल्लू बन जाता हूँ। सो आई थॉट इट वॉज वेरी रियल, पर इट वॉज अ शॉक टू मी जब 2 दिन के अंदर अंदर ही उसने एक नया कनेक्शन बनाया, वो भी ऐसे इंसान के साथ जो लिटरली मेरा दुश्मन था शो के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि प्यार ऐसा होता है। और जितना भी आप शो के लिए कनेक्शन बना लो, अगर मैं अपने आप को प्लेस करता हूँ और ये सोचता हूँ कि अगर वो चली जाती और मुझे कनेक्शन बनाना होता, तो मैं शायद शो के लिए 100% कनेक्शन बनाता।
लेकिन उसके दुश्मनों के साथ नहीं। उसको मैं दिमाग में रखता कि मुझे एक रिलेशनशिप रखना है इस लड़की के साथ बाहर, तो मैं वो सोच समझ की चीज़ें करूँगा। और उसने क्लियरली बोला था दैट माई लव फॉर यू इज़ नॉट फॉर द शो, इट्स रियल, एंड आई डोंट थिंक इट वाज रियल, आई डोंट थिंक एट ऑल। जैसे कि अभी शो खत्म हो चुका है, तो क्या कुछ आप पूछना चाहोगे कि आप लोग कांटेक्ट में हो या फिर बातचीत हो रही है? जिस तरह आपने शो में देखा होगा, जिस तरह सब ने जो भी किया मेरे साथ शो में, और मैंने बोला मैं रियल बंदा, तो वो सब बकवास के बाद सबने सबने एक एक ने मुझसे जैसे कैमरा लास्ट डे ऑफ शूट सबने आके बोला भाई सॉरी भाई, मैं आपके साथ आग भी नहीं मिला सकता, आई एम रियली सॉरी जो हमने किया। तो सबने जो झूठ बोला और जो भी किया, और एक एक करके सबने बोला नो हार्ड फीलिंग्स ब्रो, बाय ब्रो, आई एम रियली सॉरी, सबने सॉरी भी बोला। पर आई एम नॉट अ गाय हु कैन एवर बी फ्रेंड्स विद सम पीपल who tried so hard to assassinate my character on a show। तो मैं किसी के साथ भी टच में नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ लोग हैं जो आई फील दे आर गुड पीपल, ह्यूमन बींग्स, लाइक हाँ, आई मेट कशिश अ फ्यू टाइम्स आफ्टर द शो ऑल्सो, वी सॉ ईच अदर फ्यू टाइम्स आफ्टर द शो, वी वर इन गुड टच। पर जिस तरह वो रंग बदल रही थी अकॉर्डिंग टू द एपिसोड्स, ऑडियंस को कुछ दिखाने के लिए, नहीं दिखाने के लिए, और अगर वो मेरे दुश्मनों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता रखना चाहती है और मेरे साथ भी अच्छा रहना चाहती है, ऐसी लड़की मेरी बाहर गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। तो वो चीज़ वही ख़त्म हो गई थी। और आराधना के साथ आई एम इन टच, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, महक इज़ अ नाइस गर्ल, और जो साक्षी है कहीं ना कहीं आई थिंक हाँ, उसने तारा जस्टिन को थोड़ा उसमें डाला, पर कहीं ना कहीं आई जेन्युइनली फील दैट बाय हार्ट वो एक बहुत अच्छी लड़की है। और अभी एक्चुअली म्यूज़िक वीडियो हुआ था हमने जो शूट किया, विला वाला प्यार, जो भी 2 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है, इट वाज विद उर्फी एंड अ फ्यू अदर कंटेस्टेंट्स। तो वहाँ मैं बहुत लोगों को मिला आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेदर इज़ जस्टिन, साक्षी, कशिश, यू नो फ्यू अदर पीपल। तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग था कि ऐसे चेहरे देखना जो मैं कभी देखना नहीं चाहता था फिर से, पर उनके साथ काम करना पड़ा। पर आई लेट इट गो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ लंच करूँगा या डिनर करूँगा या व्हाट्सएप करने वाला हूँ, बट अभी हेटेड लेके हार्ट में कुछ होता नहीं है, जो हो गया सो हो गया, मुझे आगे अपने काम पे फोकस करना है। तो कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों से नहीं की, वही रखा। आकाश नीना से भी मिला मैं वहाँ पे, जो बट नो कमेंट्स ऑन दैट। हुआ म्यूजिक वीडियो हुआ, एज लॉन्ग एज आई हैड नो शॉट विद हर ऑन स्क्रीन, आई एम गुड। जब ये सब सच्चाई आपके सामने आई है दोस्तों को लेकर, भले वो कशिश को लेकर, तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था? मतलब क्या अभी आगे क्या होगा वैसा? तो जब मुझे इस चीज़ के बारे में इनिशियली पता लगा था कि शो के अंदर कशिश किसी और के साथ मूव ऑन कर गई है कुछ, तो आई वाज रियली हार्ट ब्रोकन ऑनेस्टली। बिकॉज क्या होता है, जो मैं एक लड़की के साथ शायद 1 या 2 महीने में फील करूँ बाहर, वहाँ अंदर क्या होता है कि हर फीलिंग हाइटेंड होती है। आपको प्यार भी जल्दी हो जाता है, आप नफरत भी जल्दी करने लगते हो, जलन भी जल्दी हो जाती है। एवरीथिंग इज़ वेरी हाइटेंड बिकॉज अभी एक कन्फाइंड स्पेस में होती हो और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं है। तो वहाँ हर चीज़ फास्ट होती है। जो मैं 1 महीने में फील करता किसी के लिए, वो मैं 8 दिन में करने लगा। तो बुरा भी इक्वली लगा, बहुत हर्ट हुआ, बहुत गुस्सा आया। पर लोग कहते हैं कि मैं शो में काफ़ी एग्रेसिव था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ट्रस्ट मी गाइज, वो मेरा 10% एग्रेशन भी नहीं है। बिकॉज आप इतनी मेंटली फटीग्ड हो जाते हो, आप इतना, यू आर हार्डली स्लीपिंग, हार्डली डूइंग एनीथिंग, आफ्टर अ पॉइंट यू लाइक रिएक्ट भी क्या करना, आई एम जस्ट सो टायर्ड मेंटली। तो इस सब चीज़ों इतनी मतलब हर्ट हो रही थी, इतनी इफेक्ट करी थी मेंटली, आफ्टर पॉइंट आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू गो होम एंड मेंटली गेट बैक टू माई नॉर्मल सेल्फ। बिकॉज ये चीज़ें इतनी इफेक्ट कर जाती है, आप एक पॉइंट के बाद चाहते हो कि आप बस इन सब चीज़ों को ब्लैंक करना चाहते हो अपने सिर में एंड गेट बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, बिकॉज दिस ऑल फील्स लाइक अ ड्रीम और अ नाइटमेयर। सो या इट्स ऑल गुड नाउ। अगर दुश्मनी की बात किया जाए तो हमिद जो है काफ़ी आपकी बनी नहीं है उनके साथ, घर के अंदर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ था एग्जैक्टली? ये उस बंदे की तो मैं कभी लाइफ में शक्ल ना देखूं, पहली बात तो, ठीक है। और वो भी काफ़ी बकवास से कर रहा है शो के बाद भी अपने इंटरव्यूज़ में, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता बिकॉज मैं उस तरह उसको जिस तरह वो मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है उस तरह नहीं देना चाहता हूँ। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो लोग काफ़ी दुश्मनी के नाम पे बकवास कर रहे हैं शो के बाद, अगर आपके पास कुछ प्रूफ नहीं है कोई चीज़ का और फिर भी आप कर रहे हो, तो वो लीगल मैटर बन जाएगा। और डेफेमेशन नाम की बहुत बड़ी केसेस होती है, और वो डेफेमेशन अमाउंट आप तैयार रखना, ठीक है। अगर कोई भी, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कंटेस्टेंट कोई भी बकवास कर रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रूफ ऑन समबडीज कैरेक्टर। कमिंग बैक टू आप जो हामिदी कॉन्ट्रोवर्सी की बात कर रहे हो, हाँ, वो एक हीटेड कॉन्ट्रोवर्सी हुई। मुझे ये पसंद नहीं आया कि जब मैं अपनी बंदी से बात कर रहा हूँ, जब मेरे और मेरी बंदी की मैटर चल रहा है, इट्स अबाउट
हर एंड मी। तो आप ना मेरे से बात करते हो ना कुछ, सडनली आए हो बीच में भौंक रहे हो। आई डेंट गेट दैट। हाँ ओके, आपका हक है बोलने का, बट वो गाली देने लगा विदाउट एनी रीज़न, यू नो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। मैं बाहर किसी गाली नहीं सुनता, अंदर सुनना पड़ रहा था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था, आप हाथ नहीं उठा सकते, कुछ कर नहीं सकते। और मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो विद माई माउथ आई कैन गो वेरी डर्टी विद दैट। कोई मुझे गाली देगा बाहर, मैं वही उसको फिट कर दूंगा, पर वो शो में वैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि वो आप नहीं कर सकते हो। एंड आई न्यू कि आप हाथ नहीं उठा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो आई डेंट वॉन्ट टू गो। मेरा आगे एक ड्रीम है, एक करियर है कि मुझे मूवीज़ में जाना है। आई डोंट वॉन्ट टू पोर्ट्रे सम अगली साइड ऑफ मी। तो जब उसने गाली दी तो मैं सिंपली वही गया उसको बोलने की, यार तेरा हक है बोलना जो बोलना है, पर गाली मत दे, ठीक है। माँ बहन हम कोई शो पे नहीं है, मैं शो पे हूँ, कुछ बोलना है मुझे बोल, डोंट ब्रिंग माई सिस्टर माई मदर इन द शो। तो वो बकवास करने लग गया, ये वो हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई। फिर उसने कोई चीज़ बनाई कि तुमने ये इशारा किया, वो इशारा किया लड़की को, जो बकवास था। क्योंकि मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ, ऑफ कोर्स बॉय टॉक्स होती है, अगर मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं अपने दुश्मनों के सामने रात को बैठे, जहाँ कैमराज ऑन है, कैमरा पे तो ऐसा कुछ था नहीं जो उसने बोला कि मैंने ऐसे इशारा किया, वो कैमरा पे क्यों नहीं था। स्प्लिट्सविला में 24 घंटा कैमराज ऑन होते हैं, आपको रिकॉर्ड करते हैं। जो ये लोग करे बकवास, वो कैमरा पे क्यों नहीं था, ठीक है। कोई बोल रहा है रात को इसने 4 बजे किया, कोई बोल रहा है 3 बजे किया, कोई बोलता है सुबह किया, सबकी कहानी अलग है। बस मैं अकेला टारगेट बन गया था क्योंकि मैं स्ट्रांग था। वो मैं इंटिमिडेट करता था उनको क्योंकि मैं किसी की चाटता नहीं था, ना सुनता था, मैं अकेला खेलता था। एंड आई वाज गुड विद माय वे विद गर्ल्स बिकॉज स्प्लिट्सविला इज अल्टीमेटली अबाउट बीइंग गुड विद गर्ल्स एंड हैविंग अ कनेक्शन। वो देख सकते थे कि ये बंदा जब लड़का लड़की एक साथ रहेंगे, ही विल मैनेज टू चार्म द गर्ल्स। दैट वाज द प्रॉब्लम विद देम। और उस जेलिसी की वजह से ये लोग चाहते थे कि इसको जितना जल्दी निकाल सकते हैं निकालो। वो हामिद को एक एक्सक्यूज़ मिल गया कि मेरा झगड़ा हो गया, तो ये टॉपिक, ये ऐसा बंदा है ना कि वो चुपचाप रहता है, सबकी बातें निकालता है, फिट करता है दिमाग में, फिर सही टाइम पे उसको ट्विस्ट करके उस तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ करता है। तो हाँ, मैंने गुस्से में बोल दिया था उसको एक बात कि यू गो बैक टू योर कंट्री और व्हाटएवर। लेकिन उसको इतना प्रॉब्लम है उस चीज़ से, तो बोलो ना कि मैं इंडिया से हूँ। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो बोलो मैं इंडिया से हूँ। आते आप शो में आते क्यों बोल के कि मैं इस देश से आया या उस देश से आया हूँ, तो मैं बोलूँगा आप अपने देश जाओ वापस। तो अगर आपको इतनी तकलीफ है तो बोलो आई एम एन इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई हैव कम, आई एम प्योरली एन इंडियन कमिंग ऑन दिस शो। तो उस चीज़ से उसने बोला तू मेरे कंट्री पे गया तो मैं अब देखना तुझे कैसे निकालूंगा। सो दे मेड दिस फेक प्लान कि आई विल गो ऑन दिस कैरेक्टर। हाँ, मैंने इशारा किया था, मैंने बोला था ही बाना टेढ़ा चलती है, कोई भी देख लो शो में, ठीक है। सो आई जस्ट सेड कि यू नो व्हाई डज शी वॉक लाइक दैट, ऑल राइट। सो आई वॉज जस्ट यू नो से वो ऐसा क्यों चलती है, वेरी ना वेरी नॉर्मल वे, ना वेरी हार्मलेस वे। हम इन लोगों ने ऐसे वैसे क्या बना दिया और सबको बोला देखना भी इससे जोशो को निकालेंगे। वो मेरे कंट्री पे गया, लेट्स मेक अ प्लान। जस्टिन भी क्यों उस प्लान में शामिल हुआ, बिकॉज ही डिडंट वांट टू बी आउट नंबर्ड, ही वांट्स टू बी गुड टू एवरीबडी। वो अलग पर्सनैलिटी है। वो डर गया था कि अब अगर जोशुआ निकल गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, मुझे इन लोग को हैंडल करना पड़ेगा। मैंने इनकी सुनी नहीं, साक्षी को निकाल देंगे, मुझे निकाल देंगे। तो वो अच्छा बनने के चक्कर में वो भी मेरे अगेंस्ट चला गया एंड दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो हाँ, ये सब बकवास था। बहुत छोटी सी चीज़ को अलग लेवल पे मुझे गिराने के लिए यूज़ किया गया, विच इज़ वेरी चीप। मैं ऐसी चीज़ ज़िंदगी में नहीं करता। मुझे अगर किसी के साथ भिड़ना है, किसी को निकालना है, मैं गेम के हिसाब से निकालता, ना कि कोई पर्सनल तुच्छी चीज़ को ट्विस्ट करके टर्न करके। मैं इतना घटिया इंसान नहीं बन सकता क्योंकि वो है। तो इट्स वेरी सैड दैट पीपल यूज सच थिंग्स एंड ट्विस्ट इट टू गो ऑन योर कैरेक्टर। और बस ऐसी शक्लें वापस देखनी नहीं है लाइफ में, दैट्स इट। वेल, अमित की लव इंटरेस्ट शो के अंदर सुंदूस थी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें बाहर शो के बाद ख़त्म होने के बाद उसे भी पता चला कि ही वॉज ऑलरेडी डेटिंग अ गर्ल आउटसाइड बिफोर द शो, और ये चीज़ बाद में पता चला है। तो क्या कुछ रिएक्ट करोगे इसके ऊपर? वही तो बोलना चाह रहा हूँ, जो बंदा बोलता है लॉयल्टी इज़ रॉयल्टी, हाँ लॉयल्टी रॉयल्टी माय एस, लॉयल्टी इज़ रॉयल्टी। एटलीस्ट जो मैं था, मैं शो के अंदर लॉयल था, सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि मैं कशिश के साथ एक लड़की के साथ था, कोई वो चेंज नहीं कर सकता। आई वॉज विद हर, आई वॉज लॉयल विद हर। हाँ, मैंने महक का हाथ किस किया, क्यों किया, क्योंकि यार स्प्लिट्सविला है, टास्क मिले कुछ मिले, यू नो शी वॉज टेलिंग मी टू डू इट, दैट इज़ वाई आई डिड इट। लेकिन आई केप्ट टेलिंग आई विल ओनली प्ले विद कशिश। मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड था, एक ही दोस्त था शो में, वो था जस्टिन। आई वॉज टोटली लॉयल टू हिम। जब हामिद ने मेरे को बोला भी तेरे को मैं तभी बचाऊंगा अगर तू मुझे चूज़ करेगा ओवर जस्टिन, मैंने फिर भी बोला तेरे को निकालना है, मेरे को निकाल दे, आई विल ओनली बैक जस्टिन। सो आई वॉज वेरी लॉयल।
और जो लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई ऐसे बंदों के साथ पता नहीं जो इधर उधर मुंह मारते हैं, लॉयल्टीज रॉयल्टी, सबसे बड़ा झूठा, जो खुद ही रिलेशनशिप बंदा शो के बाहर और फिर शो में आके बोलता है लॉयल्टीज रॉयल्टी, यही बताता है कि एक इंसान कितना फेक हो सकता है कि अपना पूरा इक्वेशन थ्रू आउट द शो उसने फेक किया है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड पहले ही शो के बाहर थी। ये मुझे सुनने में आया एंड आई थिंक आई हैव नो डाउट दैट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज देख के पता लग जाता है कि वो कितना फेक बंदा है। वेल इतना सब होने के बावजूद विनर बन गए दोनों, सुंदूस और ये हमिद। तो क्या लगता है कितने डिजर्विंग और अनडिजर्विंग डिसीजन था ये? कितने स्प्लिट्सविला के विनर्स आपको याद है? कहाँ है वो लोग, बताओ मुझे। तो आप जीतो नहीं जीतो उससे क्या फ़र्क इतना नहीं पड़ता, आपने शो में जो नाम कमाया है उससे आप आगे कितना जाते हो, उसको यूज़ कितना करते हो, कितना हार्डवर्क शो के बाद करते हो, एंड हाउ मच यू यूज़ योर सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी एंड विजिबिलिटी टू गेट अहेड इन लाइफ। तो आप वो डिलीजेंटली करो, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, वो डिसाइड करता है कौन आगे जाएगा नहीं जाएगा। शो जीतने से ना जीतने से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जीतने के बहुत रास्ते होते हैं, ठीक है। तो और मुझे तो स्प्लिट्सविला विनर नहीं याद, मुझे 2-3 नाम याद है ज़रूर, लेकिन विनर वो थे या नहीं, आई एम नॉट क्वाइट श्योर वेदर इट्स स्प्लिट्सविला, वेदर इट्स बिग बॉस। देयर आर सम पर्सनैलिटीज़ हु मेक अ बिग इम्पैक्ट on an audience, and there are some personalities who don't and still win. So I'm happy for Sondus because at least वो मुंह पे थी, मैन्यूपुलेट करती थी, बट दैट वाज हर गेम, और वो बोलती थी I'm a mastermind, I'm a manipulator, मैं खेल रही हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो एटलीस्ट उसने वैसा किया, उसने तो कुछ फेक नहीं किया उसे शो में, उसने बोला मैं ऐसे खेलने वाली हूँ, दैट्स माई गेम, आई एम गोना मैन्यूपुलेट पीपल, एंड आई थिंक आई रियली फील दैट शी नीडेड इट, you know, she was at a low point in her life, she needed the money probably, or she needed that visibility, so I'm happy for her, but about the other person, not deserving at all. ओके वेल मैंने ये कहीं पढ़ा था कि आपने शो के अंदर खुद को एज अ प्ले बॉय इंट्रोड्यूस किया था, क्या कहना चाहेंगे उस पर? वो मैंने खुद को नहीं कहा था कि मैं प्ले बॉय हूँ, वो ऑब्वियसली शो ने, ऑब्वियसली सीइंग माई पास्ट एंड माई पास्ट रिलेशनशिप्स, आई हैव बीन विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स, और मैं अभी भी कह रहा हूँ दैट आई हैव बीन विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स, आई हैव हैड लॉट ऑफ गर्ल्स इन माई लाइफ, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो जस्ट बिकॉज यू डेट अ लॉट ऑफ गर्ल्स और यू हैव अ लॉट ऑफ फीमेल अटेंशन, तो इट्स नेचुरल फॉर अ गाय टू बी कॉल्ड अ प्ले बॉय। तो ये नज़रिया रख के कि मैं बहुत पॉपुलर रहा हूँ लड़कियों के बीच में पहले, या मैं लड़कियों को डेट कर चुका हूँ, तो ये टैग लग गया था दैट इज़ अ प्ले बॉय। एंड क्योंकि मैं एडमिट करता हूँ कि हाँ ऐसे लड़कियाँ थी लाइफ में, एंड आई हैव बीन विद गर्ल्स, उसमें गलत नहीं है। तो ऑब्वियसली पीपल इंट्रोड्यूस्ड मी एज अ प्ले बॉय, एंड मैंने कहीं ना कहीं सोचा था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि जब मैं शो में आऊँगा तो आई विल बी विद दिस गर्ल दैट गर्ल, दिस गर्ल दैट गर्ल, ऐसे खेलूंगा, आई वोंट गेट अटैच्ड टू एनीबडी, बट दैट चेंज्ड बिकॉज आई genuinely started liking one girl, and Kashish, and I thought that I'll just play the game with her, because मैं ऐसा बंदा हूँ कि जब मैं सिंगल हूँ तो आई विल enjoy my life, ठीक है, why not, I'm not answerable to anybody, I'm not committed to anybody, so I do enjoy my life when I'm single। पर जब मैं एक के साथ रहता हूँ तो मैं एक के साथ ही होता हूँ। तो when I'm loyal, when I'm committed to somebody, then I am with that somebody, and if I'm single, then why not enjoy? So I had thought that I'll enjoy in Splitsvilla, but all that changed because I found this girl and I generally started liking her, and I think I was loyal to her. I didn't switch. तो वो इंट्रोडक्शन गलत चला गया प्लेबॉय का। Okay, अर्जुन बिजलानी और सनी के साथ किस तरह से पूरा एक्सपीरियंस था? Oh, Sunny Leon is a beautiful person. I mean, जो मतलब लोग obviously जानते हैं उनके looks के लिए, और you know जो her charismatic, glamorous appeal, but nobody knows that she's so childlike. She's such a simple person. She's very humble, very simple, always ready for a conversation. So I had a great time with Sunny Leon. She always supported me, backed me. She's very fair. वो कभी मतलब just because 10 लोग कुछ भौंक रहे, कुछ बोल रहे, तो उनको नहीं सपोर्ट करेगी just for the sake of it. वो देखेगी कि क्या हो रहा है, कौन राइट है कौन गलत है, एंड शी विल ऑलवेज से द राइट थिंग, द फेयर थिंग, एंड आई रिस्पेक्ट दैट अबाउट हर. And yeah, I really miss Sunny Leon and spending and having those conversations. Genuine hearted person. And Arjun Bijlani, again, I miss playing TT with him. हमने ऑफ सेट बहुत टेबल टेनिस खेला, बहुत बॉन्ड किया, बहुत चिल, अच्छे हम्बल इंसान है. नो क्वाम्स ऑफ बीइंग अ स्टार, विच ही इज़ अ टेलीविजन स्टार, बट बहुत मज़ा आया दोनों के साथ. आई थिंक they were one of the best hosts I've seen in any season of Splitsvilla, and I think they were the two best parts of the season. Not the contestants, but them. So I miss them. Yeah.
वेल रियलिटी शो की बात किया जाए तो बहुत जल्द अभी लॉकअप आने वाला है, तो क्या कुछ आपसे पूछना चाहेंगे, इंटरेस्टेड हो आप करने के लिए? बिग बॉस ज़रूर इंटरेस्टेड होऊंगा 100%. इफ़ आई गेट दैट ऑफर आई थिंक पर्सनैलिटी लाइक मी विल डू मोर वेल इन बिग बॉस, बिकॉज सब कुछ कंटेस्टेंट्स के हाथ में नहीं होता है. जब कोई पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है तो आप उससे इंटिमिडेट होते हो और आप ट्राई करो कि उसको पहले निकालो, राइट? तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो सबसे स्ट्रांग होते हैं, अच्छे होते हैं, वो कंटेस्टेंट्स गैंग अप करके उसको ही निकाल देते हैं पहले, जो मेरे साथ हुआ. पर इन शोज़ लाइक बिग बॉस क्या होगा कि हाँ, नॉमिनेट तो बहुत कर लेंगे, ठीक है, पर ऑडियंस नहीं निकाल, ऑडियंस के जब हाथ में होएगा, ऑडियंस आई डोंट थिंक सो मुझे ऐसी पर्सनालिटी को निकालेगा जो दिल से खेलता है, जो सच्चा है, जो जो करता है रियल तरीके से करता है, सामने करता है और अकेले करता है. एंड आई ऑलवेज नोटिस दैट द ऑडियंस अप्रिशिएट्स एंड बैक्स such people. तो बिग बॉस कम्स माई वे, आई वुड लव टू डू इट. एंड लॉकअप यू नेवर नो, अगर आया, सो यू नेवर नो, आई कांट कमेंट इन दैट. मैं सोचूंगा, पर अगर आया ऑफर तो आई 100% कंसिडर इट. आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पूछना चाहेंगे, क्या आने वाला है, अब कहाँ आपके फैंस आपको देखेंगे? काफ़ी कुछ आ रहा है. अब मैं कुछ इतना अनाउंस नहीं करना चाहता हूँ, बट इन टर्म्स ऑफ वेब सीरीज, इन टर्म्स ऑफ मूवीज़, दैट्स माई मेन ड्रीम, माई गोल. आई वांट टू कम ऑन द बिग स्क्रीन, मुझे बड़े पर्दे पे आना है. आई वांट टू बी अ मूवी स्टार. आई वांट टू शो द ऑडियंस कि हाउ आई एम एज एन एक्टर, एज अ डांसर, एज एन एंटरटेनर. लोगों ने बस मुझे 10% देखा है, ऑनेस्टली. दैट्स नॉट द रियल मी. you've seen bits and pieces, you've supported me for who I am. पर फिर भी जो मैं हूँ, the Joshua Chabra real person, you've still not seen it, and I want people to know that. So maybe another reality show before the big screen, but ultimately I want people to love me as an entertainer, as an actor, and as a movie star. तो बहुत जल्द वो आपको देखने को मिलेगा. लास्टली सभी फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने इतना प्यार दिया आपको? बस a big heart to you guys. I really really love you, and अब जब ये journey ख़त्म होगी, I want to say that the most beautiful part of my journey was you guys as an audience. आपने जितना support किया, I mean मैं फिर भी थोड़ा डरा हुआ था यार कि कुछ controversy जो शो में हुए कि you know ऑडियंस कैसे परसीव करेगी, मैं कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करूँगा, क्या आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे. आपने बहुत अच्छे से मुझे समझा, राइट चीज़ को सपोर्ट किया, and I really love you and appreciate you for that. And as I said a lot of interviews before as well कि it's an addiction. You know, ऐसा जब प्यार मिलता है ऑडियंस से, आपको उसकी आदत हो जाती है. एंड अभी मैं और मोटिवेट हो गया हूँ इस चीज़ से कि मैं और काम करूँ और अच्छा काम करूँ कि मुझे ये प्यार into millions मिले. So thank you so much and I love you guys. थैंक यू जोशुआ.